हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो हम लोग गॉस लॉ अपने लास्ट लर्निंग सेशन में कर रहे थे और अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसके सारे एप्लीकेशंस कवर कर लेंगे जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो मेन मेन जितने भी एप्लीकेशंस जो भी जेई में आ सकते हैं, जो भी नीट में आ सकते हैं या बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो सब आज के इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया होगा आज के इस सेशन के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे डेरिवेशन की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन गॉस लॉ। यहाँ पे देखो हमारे पास एक लार्ज प्लेन चार्ज शीट है। ये लार्ज शीट है यहाँ पर और इस शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमें सिग्मा पता है अभी। अब हम क्या करेंगे, इस शीट की वजह से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये दूरी हमने आर मान ली। अब देखो इस शीट से आर दूरी पे कोई पॉइंट इस शीट के लेफ़्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है। तो हमें वो आर दूरी दोनों साइड मार्क करनी होगी शीट से। अब हमने जो गॉसियन सरफेस ली है वो यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। दिस इज़ आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो शीट के परपेंडिकुलर बाहर की साइड ये, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वो भी बाहर की साइड। अब एरिया वेक्टर दोनों साइड ऐसा ही होगा, परपेंडिकुलर बाहर की साइड। तो अब हम क्या करें, एज पर द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये देखना है कि शीट के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल तो हमें दिख ही रहा है, दे आर पैरेलल। तो इट इज़ ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट डी ए वेक्टर इधर आ जाएगा, एनक्लोज्ड चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर फ्लक्स हमारे पास दो सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड है। एक यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है और एक यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है। दोनों सर्कुलर शेप की एंड ऑफ द सिलेंडर्स पे फ्लक्स बनेगा। तो हम लिख सकते हैं ई ए cos 0 and EA cos 0 for both sides, and that is equals to, again we have to write enclosed charge by epsilon naught. अब देखो enclosed charge क्या होगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इतनी जो शीट है ये इस सिलेंडर के अंदर enclosed है। तो as we know on the left side it is EA into cos 0 is 1. Enclosed charge becomes sigma into A, क्योंकि sigma is the charge density of the disk and A is area. This A will cancel out and we will have E is equals to sigma by twice epsilon naught. तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन इज perpendicular to plane away from it, है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर है, अवे है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द शीट हो जाता। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। देखो मतलब अगर हमारे पास एक शीट जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस शीट से परपेंडिकुलर अवे यहाँ पर अगर निकालोगे तो इस तरह से आएगी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और अगर दूसरी साइड निकालोगे तो वो इधर आएगी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे ये एक शीट हो गई, इट इज़ नेगेटिव चार्ज, तो किसी भी डिस्टेंस पे निकाल लो। देखो डिस्टेंस का कोई फैक्टर है ही नहीं यहाँ पर, मतलब इट डजेंट मैटर कि हम शीट से कितनी दूरी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखो 2 पॉइंट्स मैंने लिए शीट के लेफ्ट साइड और राइट साइड। दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, बट इट इज़ टूवर्ड्स द शीट क्योंकि नेगेटिव है। इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन, मतलब डिस्टेंस का कोई फैक्टर बचा ही नहीं। अगर मान लो हमें 2 शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स। अब 2 पैरेलल शीट्स की वजह से कैलकुलेट करनी होगी तो यहाँ पर ये देखो, अगर in this case we have both the sheets having same charge density, same density की वैल्यू दे रखी हो, या एक काम करते हैं डिफरेंट लेते हैं फिर उसका रिजल्ट में ही यूज़ कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है ना। अब देखो इस पॉइंट पे ड्यू टू बोथ द शीट्स वी विल हैव लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्योंकि शीट से अवे, तो दोनों की वजह से ये सिग्मा 1 ये सिग्मा 2 मान लें, तो इट इज़ सिग्मा 1 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन। डायरेक्शन सेम है ना, तो ऐड हो जाएगा। अब मिड पॉइंट पे अगर हम देखें तो देखो सिग्मा 1 शीट की वजह से अवे ऐसा बनेगा, सिग्मा 2 शीट की वजह से अवे ऐसा बनेगा। एंड इन दिस केस वी कैन अज्यूम दैट सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2। अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो क्या होगा, E आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ये आ जाएगा। और राइट साइड में अगर हम देखें तो दोनों ही शीट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में देगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक सिंपल सा फंडा हो गया 2 पैरेलल शीट्स की वजह से। ऐसा ही अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए कंसिडर करता हूँ, देखो यहाँ पर एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, दूसरी शीट पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब देखते हैं क्या कंसिडरेशन रहेगा। अगर हम वापस से 3 पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड के लिए पॉजिटिव प्लेट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स द शीट देगा। तो इफ़ दिस इज सिग्मा 1 दिस इज सिग्मा 2, वी कैन राइट सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए देखेंगे तो दोनों ही शीट्स की फील्ड टुवर्ड्स राइट आएगी, तो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द शीट वी विल हैव this electric field towards this and this electric field away from this. So again they are in opposite direction. It is sigma 1 by twice epsilon naught minus sigma 2 upon twice epsilon naught. Opposite direction होगा माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन होगा ऐड कर देंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है। जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं जब मोर देन 2 शीट्स या 2 शीट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि भाई डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो चेक कर लेंगे।
तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यही रिप्रेजेंटेशन होता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। रियलिस्टिक कंडीशन में हमारे पास ड्राइंग ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिस्टिक कंडीशन में क्या होता है, प्लेट से ऐसे बेंड करके ऐसे घूमते हुए आता है। इट इज़ ये यहाँ पर देखो प्लेट पे जब जा रहा है ना तो 90 डिग्री पे, इट इज़ 90 डिग्री ऑन द प्लेट, बट दूर से आएगा तो ऐसे कर्व्ड आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये रियलिस्टिक पिक्चर है। और अगर हम आइडियल कंडीशन जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो माने तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम शीट को इनफाइनाइट लेंथ का मान रहे हैं। ये है प्रॉब्लम। अगर हम शीट को इनफाइनाइट लेंथ का मानेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, और अगर फाइनाइट लेंथ की प्लेट होगी तो वो कर्व होती जाएगी। ठीक है, ये सारी गॉसियन सरफेस बना के एकदम रिप्रेजेंट किया गया है। और दोनों ही फील्ड्स का हमेशा ध्यान रखना है, रियलिस्टिक कंडीशन और दिस इज आइडियल कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज एन इलस्ट्रेशन। तो देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी रो है और टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो देखो हमने गॉसियन सरफेस अंदर किसी पॉइंट पे बना ली पिंक कलर से। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। अब एज पर द कंडीशन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखना अभी कि जो सरफेस है उस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने जिसका एरिया वेक्टर है डी ए, और सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस 0 लिख देंगे। एनक्लोज्ड चार्ज अब हमें सिर्फ अंदर अंदर वाले पार्ट का बताना है। तो चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर होल गॉसियन सरफेस, ये पूरा गॉसियन सरफेस का ही एरिया होगा, तो मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज 4 पाई रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। दिस इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। यहाँ पे अगर हम चार्ज डेंसिटी रो को सब्सटीट्यूट कर दे चार्ज बाय वॉल्यूम, ये रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल और हमारे पास ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। दिस इज अगेन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला ये प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, है ना, डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है इन दिस पार्ट। मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाला, क्योंकि हमने इनर इस सरफेस के अंदर के पॉइंट के लिए निकाला है। तो दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर 0 टू सरफेस रेडियस कैपिटल आर तक। अब अगर हम इसके बाहर के लिए डिस्कस करें तो फॉर आउटसाइड एनी पॉइंट, अब आउटसाइड एनी पॉइंट पे क्या होगा, देखो
हमारे पास ये स्फीयर है और हमने एक गॉसियन सरफेस भी बना ली। तो देखो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है। और गॉसियन सरफेस हमने यहाँ क्यों चूज़ की, क्योंकि हमें इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो ऐसे स्मॉल आर डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट्स का लोकस एक स्फीयर होगा। इसका एरिया वेक्टर डी ए इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड ई। तो एज पर द थियरी वी कैन राइट ई डॉट डी ए is equals to q enclosed by epsilon naught. And now this time we can again say integration dA cos 0 and q enclosed becomes total charge capital Q by epsilon naught. अगेन यहाँ पे हो जाएगा 4πr² गॉसियन सरफेस का एरिया है ना। लेफ्ट साइड में जो एरिया होता है वो हमेशा गॉसियन सरफेस का होता है। तो ये बन गया Q बाई 4πε0 r²। तो यहाँ पर अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है r² के साथ इन्वर्सली डिपेंडेंट। अगर ये r² के साथ इन्वर्सली डिपेंडेंट है तो ग्राफ देख सकते हो कि इट इज़ लाइक दिस, कि r बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। ये देखो इन्फिनिटी पे जाते जाते ये ज़ीरो हो जाएगा। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर स्फीयर के अंदर रेडियली डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल होती है, और स्फीयर के बाहर रेडियली स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड मैनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन बोर्ड। मतलब बोर्ड्स में तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। इस इलस्ट्रेशन में हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वाई और जेड में ज़ीरो है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। हमें फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इफ़ आई ड्रॉ, ये देखो ये ऐसे एक्स डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो इस सरफेस का फ्लक्स होगा φ1 जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, और एक इस सरफेस का फ्लक्स होगा φ2 जिसमें से बाहर निकल रही है। φ1 को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय एरिया स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि ये अंदर जाने वाला फ्लक्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और 180 डिग्री मतलब cos थीटा -1। अब बाहर की साइड आते हुए ये फ्लक्स हो जाएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू 2a, और एरिया a² एंड एंगल इज 0 डिग्री 1। देखो यहाँ पर ये x इज इक्वल्स टू a कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2a कोऑर्डिनेट है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसी कोऑर्डिनेट का लूँगा जिसके लिए मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्लक्स बन जाएगा a इंटू √a, x की जगह मैंने a लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय a² विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे बन जाएगा a इंटू √2a और मल्टीप्लाई बाय a² इंटू 1। तो ये हो गया माइनस का a³ √a, और ये हो गया प्लस का a³ √2a। नाउ व्हाट इज टोटल फ्लक्स फाई टोटल, सीधा सीधा ऐड कर देंगे क्योंकि साइन हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। a³ √a कॉमन, it is √2 minus 1. This is our total flux of the cube, part A. और part B देखो, what is the charge within the cube? क्यूब के अंदर कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करना है। part B is straightforward,
गॉस लॉ, क्योंकि देखो फ्लक्स पता हो तो चार्ज कैसे निकालेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ कि नेट फ्लक्स इज एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एनक्लोज चार्ज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए क्यूब रूट ए इंटू √2 - 1। सिर्फ इसमें क्या करना था कि ए से मल्टीप्लाई कर, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन 4 ऑप्शंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो वेरिएबल फॉर्म में दे देते हैं तो आई होप बच्चों आज का ये सेशन सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी इस पे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में अपने एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बेस्ड अपॉन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर सेशन एंड सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।